अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपके साथ महरीन इफ्तिखार जनाब। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूं जिस पे आज मैं बात करने लगी हूं और मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगी कि इस साल और प्रीवियस कुछ ईयर्स में इस चीज़ में कितने ज़्यादा मसले क्रिएट हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या और वजूहात क्या हैं। टॉपिक ये है आज का कि ख़वातीन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कत्ल और रेप की धमकियाँ उन्हें क्यों मिलती हैं, रीजंस उसकी क्या है और वजह क्या बनती है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे इसको स्टॉप किया जा सकता है। इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। बेसिकली बात यह कि देखें जो कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, वो आपके लिए एक अर्निंग प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, राइट। जैसे आप टिकटॉक लगा ले, कोई इन रिसेंट ईयर्स अगर मैं बात करूं तो इन रिसेंट काफ़ी टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ रहा। और उसके बाद आप इंस्टाग्राम, उससे पहले बहुत ज़्यादा फैशन के लिहाज से मतलब कंसिडर किया जाता था। पहले अगर कोई कत्ल की धमकी होती थी या मारने धमकी होती थी या फिर कोई ऐसे बॉडी शेमिंग होती थी तो वो बेसिकली इंस्टाग्राम पे। आजकल जो मतलब बहुत ट्रेंडिंग में आ रहा है वो टिकटॉक आ रहा है, ठीक है। वाई टिकटॉक ओनली कॉज एक तो एक वो चीज़ है, ये वो एप्लीकेशन है जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि छोटे से छोटा तबका भी होता है ना, छोटे छोटा घर भी होता है, उस घर में भी एक फोन होगा ना जिसमें वाईफाई चलता होगा या उसमें 3G चलता होगा, 4G चलता होगा, इंटरनेट चलता होगा, उसमें ये एप्लीकेशन कुछ और हो ना हो, ये वाली एप्लीकेशन मस्ट होती है, ठीक है। टिकटॉक, ठीक है, वहां पे आप लोग यूज कर रहे होते हैं, उसमें एक ज्यादातर स्क्रॉल करते हुए पथेटिक किस्म के वहां पे लोग भी बैठे होते हैं अक्सर, कि कोई भी कुछ भी उनको बोलने को मिला वो ज्यादातर गाली दे देंगे लड़की को, ठीक है। और वो फिर क्या काम करते हैं, हमारे एक और मुआशरे में, हमारे इस्लामिक मुआशरे में, पाकिस्तान में स्पेशली, गैरत के नाम पे जो बहुत ज्यादा कत्ल किए जाते हैं, मारा जाता है कि आपकी बेटी ये कर रही थी, आपकी बीवी ये कर रही थी, आपको पता है वो तो वहां पे तो सोशल मीडिया पे तो उसको गाली वहां पे दी है, वहां पे ये कर दिया, वहां पे वो कर दिया, मतलब कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन ये वाली सारी चीजें सामने आ रही होती हैं जो बाद में एक रेप केसेस के बन जाते हैं। फिर उसके बाद उसको बाद कत्ल कर दिया जाता है गैरत के नाम पे, सो कॉल्ड। इतना ही आप गैरतमंद होते हैं ना तो वो आप गैरत के नाम पे कत्ल ही कर देते हैं, ठीक है, किसी बंदे की जान ही ले लेते हैं। और विदाउट, और जब आपको बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है बाद में पता चलता है ओहो हमारी बेटी का तो, हमारे बच्चे का तो कसूर ही कोई नहीं था, ये तो बेचारी उसको इम्प्लाई नहीं कर रही थी, तो उससे कॉन्टेक्ट में नहीं थी, ये तो ये तो वो था, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें उसके बाद सामने आती हैं। फिर एआई को इसको बहुत ज्यादा गलत वे में यूज किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी कि लाइक हमारे पाकिस्तान में क्या कह तो दिया, सॉरी टू से कह तो दिया कि ठीक है भाई, पाकिस्तान में बहुत सारी ये एआई जो सारे टूल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बाकी बाहर की कंपनीज आएंगी जो यहाँ पे आके अपना इसको एआई को लेके बहुत ज्यादा वो कंपनीज हम ओपन करेंगे, हम अपने लोगों को एजुकेट करेंगे। मतलब कब द पॉइंट इज वन, जब बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी होंगी। अच्छा, अगर मैं इन रिसेंट ईयर्स इनमें कत्ल रेप केसेस की बात करूं तो 2025 में अभी तक 3 ऐसे जो बहुत बड़े केसेस है जो सामने आए। एक सना यूसुफ का आया, शी इज ऑफ 17 ईयर्स ओल्ड, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर थी, इस्लामाबाद से उसको ताल्लुक था और उसको मारा गया 2 जून 2025 को। वो भी मारा किस वजह से गया आप सब लोगों को पता है कि वो रिपीटेडली उसको रिजेक्ट कर रही थी लड़के को, ठीक है। तो बाद में ये रीजन आती, इस वजह से उसको मार दिया क्योंकि वो रिजेक्ट कर रही थी बेक लड़के को, इसलिए उस लड़के ने उसको मार दिया। वाह। फिर उसके बाद सुमेरा राजपूत है, टिकटॉकर है, घोटिया से है, उसके जो फॉलोअर्स है 58,000 उसके फॉलोअर्स हैं। और वो भी जो सी थी मतलब मरी हुई मतलब गई पाई गई अपने घर में, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसको पता चला जी उसको जहर देके मारा गया गैरत के नाम पर। गैरत के नाम पर आपने मार दिया है और आपको बाद में पता चलता है ओ अच्छा सॉरी ये तो रिप्लाई नहीं कर रही थी, ठीक है। फिर ये वाले, और तीसरी से महक शहजादी, ठीक है, ये 17 ओल्ड से। अच्छी आप देखें इन बच्चियों की जिनके मैं नाम ले रही हूँ उनकी उम्रें चेक करें, ये भी 18 क्रॉस नहीं इन्होंने किया, ये अंडर 18 है। और बहुत सारे केसेस है जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। कोई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहां पे जाके लड़कियां जाके अपने आप को सेफ फील कराएं, कोई एनजीओ इसके ऊपर आए, कोई आके उसमें वर्कआउट करे, कोई इससे मतलब कुछ भी नहीं है। अच्छा, महक शहजादी पे थर्ड आती, 17 ओल्ड ये बंदी है, बच्ची थी, और ये रावलपिंडी से इसका ताल्लुक था। और ये इसके बाप ने इसको मारा बिकॉज शी रिफ्यूज टू डिलीट हर टिकटॉक अकाउंट। वेरी सैड, आपने उस बच्चे को मार दिया, 17 साल के बच्चे को, क्योंकि उसने टिकटॉक अकाउंट नहीं डिलीट किया। सुना लेटर हो सकता है प्यार से बनाते उसको, थोड़ी देर बाद मतलब आप अकाउंट डिलीट कर देते ना। ये 3 फीमेल जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको मारा गया, रीजन आप लोगों के सामने। ओवरऑल अगर हिस्ट्री में कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, अगर मैं आपकी हिस्ट्री बताऊं, वैसे जैसे मारा गया है उसमें मैंने आपको बिफोर 2025
जर्नलिस्ट को भी मारे गए, फिर उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट एंड नॉट टिपिकल जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको मारा गया गैरत के नाम पर, क्योंकि वो काफी बस पहले एक्स पे एक्टिव होंगे, क्योंकि एक्स अकाउंट भी एक मतलब ट्विटर पे भी अकाउंट ऐसा जहां पे हरासमेंट केसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जहां पे आपको कमेंट करने से पहले साइकोपैथ किस्म के लोग होते हैं जिनको जिंदगी में कभी को मुंह भी नहीं लगाते, जिनको बात करना पसंद नहीं करता, गुजर ऐसे गाली दे देंगे। ठीक है, वो इंसान, मैं हो सकता है अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को फेस करी, हो सकता है आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को फेस करें। एक वो कमेंट, यार आप गुजरते गुजरते पागल किस्म का इंसान वहां पे जाकर कमेंट कर देगा, वो जाके सारी चीजें कर देंगे, हरासमेंट बहुत बहुत ज्यादा। कितनी मोटी हो गई है ये, कैसी है ये तो ऐसे खानदान से ताल्लुक होगा, ये तो ऐसे खानदान से ताल्लुक होगा, ये तो ऐसी होगी, ये तो वैसी होगी, ये सोशल मीडिया पर है ना, इसके फॉलोअर्स ज्यादा ना, ये ऐसी लड़की होगी। तो फिर क्या होता है, फिर जो घर वालों के एकदम से जो अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग होते हैं उनको एकदम से गैरत आती है, उनको कहती है वो हमारी बच्चों में बोल दिया, ये तो हमारी बच्ची अंडर 18 अपने बच्चियों को कत्ल कर दिया। अब आप लोग की गैरत जाग गई, अब आप लोग की मतलब अब आप लोगों की जिंदगी में सुकून आ गया, अब आप लोग बिल्कुल सुकून से होंगे। आप लोग की बच्ची कब्र के अंदर पड़ी है जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसका कोई कसूर नहीं था, जस्ट टू डाइवर्ट हर माइंड। और वो जो एक टूल को या एक एप्लीकेशन को वो एक यूज कर रही थी, डेफिनेटली एक जो प्लेटफॉर्म बना होता है वो यूज करने के लिए बना होता है ना, वहां पे आपने और क्या करना होता है। और ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए एक अर्निंग हैंड भी बन चुके हैं बाद में। ठीक है, आपने वहां पे जाके सारी बातें कर दी। खैर, अफसोस की बात यह है कि अब इस पे जो है ना, अब अभी तक जितने बेहतरीन ये ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बात की, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, आप लोग किसी जिंदगी ले लेते हैं, मार देते हैं अंडर 18 बच्चियों को, जिनको अभी जो दुनिया को अंडरस्टैंड करने के फेज में अभी एंटर हो रही होती हैं, जो लोगों को अंडरस्टैंड करने के फेजेस में एंटर हो रही होती हैं, जिन्होंने अभी अपने करियर बनाना होता है, उन्होंने टिकटॉक को करियर शायद उस तरह से ना बनाना हो सकता, उनके बहुत सारी और ड्रीम्स हो। आप इन टिकटॉकर से पूछे ना जितने भी हो गए, इनके ये ड्रीम क्या है यार, ये कभी आपको बहुत अच्छे से और बहुत बड़े रिनाउंड अपने क्यूट से यार बच्चियां, मतलब अगर आपने उसने रिप्लाई नहीं किया तो आपने मार दिया, और आपको बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं इस बात पे। ठीक है, क्योंकि उसके पिक्चर के नीचे किसी साइकोपैथ ने कमेंट कर दिया तो आपकी गैरत जाग गई। वाह, बजाय ये कि आप उसके साथ स्टैंड लेते, अपनी बच्ची के साथ स्टैंड लेते, अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेते, या अपने किसी भी खवातीन के लिए या बच्चे खातून के लिए आप स्टैंड लेते, आपने उसको मार दिया, आपकी गैरत जाग गई। आप लोगों को पता है, मैं देखें जी मैं कितना गैरतमंद हूं, मैंने मार दी है। मुझे लगता है मर्दों के अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि वो अपने घर की बच्ची को दुनिया के सामने भी खड़ा कर देना, वो कहेगा तुम वहां पे खड़ी हो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए। क्या यार, एक एप्लीकेशन, एक इन्फ्लुएंसर और एक इस तरह से करके, और आप उनकी पिक्चर्स के नीचे मतलब कभी उस बेचारी बच्ची को पता भी नहीं होता, आप लोगों ने कभी वो फेक आईडी होती है, आप लोगों को पता भी नहीं होता कौन बंदा आके कमेंट कर रहा है, क्या चीज कह रहा है, क्या वो उसे अप्रोच कर रहा है, क्या आपकी बेटी का उसमें लिंक है नहीं है, क्या चीज है क्या चीज नहीं, कुछ नहीं आप लोगों को पता होता, लेकिन आप लोग उसको मार देते हैं। खैर, ये अभी रिसेंट इस साल के 3 ऐसे मेजर केसेस है जिसपे बहुत ज्यादा हुआ था। और अभी मेरी रिक्वेस्ट ये है पाकिस्तान के जितनी भी गवर्नमेंट है उनसे भी, और जितने बाहर के भी लोग हैं, काइंडली आप इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, एक एनजीओ को लेकर आए, कोई आप इसके लिए एक जिसे मुनासिब एक जगह जहां पे जिसपे काम किया जा सके, जिसके रिजल्ट्स हो, ताकि यहाँ की लड़कियां भी सिक्योर हो सके। आज तक सब कुछ हो सका, शायद बहुत सारी ऐसे हमारी जो खवातीन है वो पीछे, वो एक मर्द से एक स्टेप आगे ना, मर्द इनसिक्योर हो जाता है। वो बजाय ये कि वो ये समझे कि यार ये बंदी मेरा, मेरी बेटी मेरा गरूर बनेगी, मेरा फखर है ये बेटी मेरा। मतलब आप इस तरह की सोच रखने के बजाय उनको मरवाने वाली साइड पे आप आ जाते हैं, उनको मारने वाली साइड पर आ जाते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे तो जहां पे बाप ने मारा होता है, भाई ने मारा होता है, बाहर से नहीं लोग होते, बाप भाई होता है, और बाहर से जो मारते हैं उनको वो बेचारी वो रिप्लाई भी नहीं कर रही होती, देख भी नहीं रही होती, वो इतनी इनोसेंट होती हैं, और दे आर टोटली मतलब एक अंडर एज अभी है, अंडर 18, अभी वो दुनिया को देखना सीख रही हैं। तो ये रीजंस हैं। मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। अभी नहीं है, हमारे मुल्क में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं, हवाई बातें हैं। लेकिन जितने रिसेंट ईयर्स में, जितना इस साल हो चुका है, प्रीवियस ईयर्स में हो चुका है, आई रिक्वेस्ट के लड़कियां भी थोड़ा सा होश के नाखून हैं। खैर, लड़कियां बेचारी क्या करें, आप जिससे साइको जो मर्द होते हैं, थोड़ा सा ख्याल करें, मारने से कुछ नहीं होगा।